भगवान श्री महाकाल महादेव त्र्यंबक शिव जी की जय। और आपका भी आप ही तो हैं। तो आज हम लोग शिव पुराण की कथाएं के प्रकरण जिसका नाम है भगवान शिव ही नहीं भगवान शिव का पूर्ण रूप पूर्ण पूर्व रूप जो भी हो, तो भगवान शिव का पूर्व रूप महाकाल भैरव। तो उस प्रकरण का जो कहानी है, कथा है, उसका हम लोग 5वां ये अनुच्छेद का पाठ कर रहे हैं। आज इस पर हम लोग बातचीत करेंगे। इससे पहले की जो कहानी है कि ब्रह्मा जी जब ऋषि लोग जाकर के पूछे कि अविनाशी तत्व के बारे में बताइए, तो शिव जी की माया से मोहित होकर के वो शिव जी ही बोलने लगे उनके माध्यम से। तो अपना ये पराक्रम, अपनी प्रभुता, अपना प्रभुत्व का प्रदर्शन करने लगे वचन के द्वारा। तो आगे का पाठ में, दूसरा पाठ में ये आया है कि विष्णु भगवान भी उसी सभा में बैठे हुए हैं योगी वेश में। तो बोल पड़े कि तुम मेरी आज्ञा से सृष्टि की रचना किए हो। और मेरे सामने अपना प्रभुत्व का उल्लेख कर मुझसे आगे होने का जो ये दम्भ भर रहे हो, ऐसा नहीं कहें, वो तो मैं कह दिया। वो बोले कि ऐसा करके तुम मेरा अपमान कर रहे हो। तो फिर ब्रह्मा जी ही बोले, मतलब फिर दोनों के बीच शास्त्रार्थ हुआ। शास्त्र कौन कौन शास्त्र क्या क्या कहते हैं इस विषय पर दोनों अपने अपने पक्ष में तर्क वितर्क दोनों के बीच हुआ, लेकिन कुछ निष्कर्ष नहीं निकला। तो अंत में ये निर्णय हुआ कि उपस्थित 4 वेद आए हुए हैं, तो उनसे पूछा जाए, वही बताएंगे। तो 2 वेद बोल चुके हैं अपना अपना मंतव्य। ऋग्वेद, यजुर्वेद 2 बोल चुके हैं। तीसरे वेद है सामवेद।
तो ये है पाठ 5। तो सामवेद कहते हैं कि जो समस्त संसारी जनों को भरमाता है, भ्रम पैदा करता है, जिसकी माया ब्रह्म में जगत का भ्रम। जैसे हम लोग बात किए थे ना माया के बारे में कि धुंधला सा प्रकाश है, जमीन पर गिरी हुई एक टेढ़ी मेढ़ी नहीं, जमीन पर साफ दिखाई पड़ता है तो आदमी भयभीत हो जाता है, हट छिटक कर हट जाता है, सांप 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 सांप। फिर टॉर्च जलाता है, रोशनी करता है तो देखता है कि एक मोटी रस्सी टेढ़ी मेढ़ी जमीन पर गिरी हुई थी। तो उस रस्सी में जो भ्रम पैदा होता है सांप होने का, तो ये जो भ्रांति है यही माया है। जो नहीं है वो दिखाई पड़ना, ब्रह्म नहीं है उसमें संसार दिखाई पड़ना। तो जो समस्त संसारी जनों को भरमाता है अपनी माया से, जिसे योगी जन ढूंढते हैं सभी प्रकार के योग से के द्वारा, जिनकी खोज होती है, जिनकी भ्रांति से, मैं तो भ्रांति ही पढ़ूँगा, मुझे नहीं जचता है कि भांति शब्द का यहाँ तो कोई बात ही नहीं बनता है। जिसकी भ्रांति से सारा संसार प्रकाशित होता है। भ्रांति अगर यहाँ पढ़ा जाए तो फिर वही हुआ, वही बात हुई। मतलब प्रकाश नहीं है, प्रकाश की कमी है, पूर्ण रूपेण अंधकार भी नहीं है। अगर पूर्ण रूपेण अंधकार होगा तो कुछ भी नहीं दिखाई पड़ेगा, न रस्सी दिखाई पड़ेगी न सांप। उपछाया है, परछाया है, छाया है, मतलब प्रकाश है न्यून है, बहुत कम है, तो वही अज्ञान है। हमको लगता है कि हमको ज्ञान है, लेकिन ये जो धुंध है जिसके कारण भ्रम पैदा होता है, ये हमारे भीतर जो अंधकार की मात्रा है उसके कारण होता है। तम है। तो योगी जन उसी को ढूंढते हैं जिसकी भ्रांति से, जो सारे समस्त संसारी जनों को भरमाता है, योगियों को नहीं, साधकों को नहीं, जो सचमुच में साधक है, भक्तों को नहीं, जो सचमुच में भक्त हैं, बर्बरी जैसा भक्त, सर कटा हुआ भक्त, अहंकार विसर्जित भक्त, तो उसको दिखाई पड़ता है, वो उसको ये भ्रांति नहीं पैदा होती है। अब बर्बरी को सिर्फ कृष्ण नहीं दिखाई पड़ रहे हैं, पूरे महाभारत में मारने वाले मरने वाले, यहाँ तक कि रथ भी, उसका चक्का भी, तीर भी, बाण भी, धनुष भी, सब कुछ में वो उसको कृष्ण नहीं दिखाई पड़ रहा है, ब्रह्म ही दिखाई पड़ रहा है, जगत नहीं। ते ही सामवेद कहते हैं कि जो समस्त संसारी जनों को भरमाता है, भ्रम पैदा करता है,
उसके मन मस्तिष्क में, हृदय में नहीं। हृदय शुद्ध ही है, लेकिन मन से धूमिल है, मन से आच्छादित है। जो समस्त संसारी जनों की को भरमाता है, जिसे योगी जन ढूंढते हैं और जिसकी भ्रांति से, जिसकी भांति शब्द तो यहाँ कोई अर्थ नहीं बन रहा, तो मैं जो पढ़ूँ तो जिसकी भ्रांति से सारा संसार प्रकाशित होता है। भ्रांति से सारा संसार प्रकाशित होता है। अभी जो संसार जो दिखाई पड़ रहा है, ब्रह्म नहीं दिखाई पड़ रहा है। कण कण में जो व्याप्त है वो नहीं दिखाई पड़ रहा है। परमेश्वर जो पर ब्रह्म जो कण कण में व्याप्त है, वो उसका दर्शन नहीं हो रहा है। हमको दिखाई पड़ रहा है संसार का। हमारे लिए प्रकाशित है ये संसार। हमारे नेत्र संसार को देख पा रहे हैं, ब्रह्म को नहीं देख पा रहे हैं। तो जो समस्त संसारी जनों को भरमाता है, जिसे योगी जन ढूंढते हैं और जिसकी भ्रांति से सारा संसार प्रकाशित होता है, वे एक त्र्यंबक शिव जी ही हैं। त्र्यंबक शब्द का अर्थ है 3 आँखों वाला, तीनों काल का ज्ञाता, तीनों लोकों में व्याप्त। तीन आँखें। अब एक चर्चा का विषय है हम लोगों के बीच। हमेशा ये बात पैदा होती है कि ब्रह्मा विष्णु और महेश के जनक कौन थे, पिता कौन थे। वेद, मैं तो वेद का अध्ययन नहीं किया हूँ, लेकिन जो मुझे सही जान पड़ता है उसको मैं बोलता हूँ कहीं से पढ़कर। जैसे अभी मैं तुरंत ही मैं इंटरनेट पर खोज किया तो उसमें ये सब मिला, उसके आधार पर मैं बोल रहा हूँ। तो उसमें आता है कि सर्च था कि कौन बड़े हैं और इनके माता पिता कौन हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश के बीच के। तो उस सर्च रिजल्ट में, वो जो गूगल के द्वारा जो सर्च रिजल्ट आया, तो उसमें कहीं पर मैं ये भी देखा कि वेद कहते हैं कि परब्रह्म परमेश्वर जो है वो अजन्मा है, अप्रकट है, निराकार है। जिसका भी जन्म हुआ है वो ईश्वर नहीं है। तो अब यहाँ पर बात आती है कि तो ब्रह्मा विष्णु महेश तो शरीर धारण करते हैं, जन्म होता है, शादी विवाह सब करते हैं, लीला करते हैं। तो वहीं पर फिर आता है कि पर ब्रह्म, वो जो निर्विकारी चेतना है, जो सत है, सत का अर्थ क्या होता है? मूल। जो एकाक्षर ब्रह्म है, जो सत है, जो मूल है, तो उसके भीतर वो मूल तत्व जो है, जिसमें शिव और शक्ति समाहित है, प्रकृति और पुरुष एक के रूप जो है, जहाँ पर द्वैत है ही नहीं, दो है ही नहीं, तो वो
ये एक स्थिति थी जिस समय कि जल भी नहीं था, वायु भी नहीं था, अग्नि भी नहीं थी, कुछ भी नहीं था, सिर्फ अंधकार था। तो उस चैतन्य में, उस परब्रह्म में एक इच्छा जगी अनेक होने की, दो होने की और फिर अनेक होने की इच्छा जगी। संकल्प आया, शिव के भीतर संकल्प आता है। परब्रह्म शिव के भीतर संकल्प आ रहा है। अब संकल्प है क्या? संकल्प शब्द हम लोग इसका अर्थ कुछ कुछ मानते हैं कि हम जो है दृढ़ निश्चय हो गए, कर लिए अपने भीतर, या फिर प्रतिज्ञा ले लिए। तो ये संकल्प नहीं है। अब भीष्म पितामह प्रतिज्ञा ले लेते हैं और जिसके वजह से, जो कि महाभारत का मूल कारण है, भीष्म प्रतिज्ञा ही मूल कारण है। वो प्रतिज्ञा के वश में ही हस्तिनापुर की रक्षा करने के लिए वचनबद्ध हैं। अब उसके लिए वो बहुत गलत गलत काम करते गए हैं। श्री कृष्ण किसी प्रतिज्ञा पर अटल नहीं रहते हैं, उनके लिए प्रतिज्ञा का कोई अर्थ नहीं है। महाभारत में जब वो युद्ध क्षेत्र में जाते हैं, उससे पहले वो प्रतिज्ञा किए हैं कि मैं अस्त्र धारण नहीं करूंगा। भीष्म पितामह के सामने प्रतिज्ञा किए हैं और भीष्म पितामह के सामने ही सुदर्शन लेकर के कूद जाते हैं रथ से उन्हीं की तरफ। अब भीष्म खुश हो जाते हैं कि मैं इनका प्रतिज्ञा तोड़वा दिया, अब मेरा ही प्रतिज्ञा सबसे बड़ा रहेगा, अटल रहेगा। अब मनुष्य की बेवकूफ़ी का कोई हद है। प्रतिज्ञा का क्या अर्थ है? अगर हम गलत काम करें, हमारे द्वारा उस प्रतिज्ञा के कारण हमसे महान गलतियाँ हो रही है। अब जाते हैं, गंधार जाते हैं, वहाँ पर आक्रमण, फौज लेकर के जाते हैं, वहाँ शिकस्त करते हैं, राजा को पर दबाव बनाते हैं कि हमको गंधारी चाहिए, राजकुमारी, और उसको ला करके एक अपना अंधा भाई से शादी करा देते हैं। हस्तिनापुर की रक्षा करनी है इनको, इसलिए। तो कहानी तो बहुत लंबी है। तो वो प्रतिज्ञा नहीं है, दृढ़ निश्चय भी नहीं है, संकल्प वो भी नहीं है। संकल्प क्या है? संकल्प, संकल्प। शिव जब संकल्प करते हैं तो तीसरी आँख से सम्मोहित हो जाती हैं उनकी दोनों आँखें, दोनों पुतलियाँ, दोनों आँखों की पुतलियाँ तीसरी आँख से सम्मोहित हो जाती हैं। दोनों आँखों की पुतलियाँ अस्थिर हो जाती हैं। तीसरे नेत्र की तरफ मुड़कर ऊपर अस्थिर हो जाती हैं। आँखों की पलकें अर्ध खुली हो जाती हैं, न बंद न खुली होती हैं आँखें। वो तीसरे नेत्र पर संकल्प होता है शिव के भीतर, और वो संकल्प कोई शब्द नहीं है, कल्पना है, कल्प है, कल्पना है। पुराण में कल्प शब्द का प्रयोग किया गया है बार बार। तो कल्प का अर्थ होता है कल्पना, लेकिन संकल्प का अर्थ क्या होता है? जो तीसरा नेत्र
के द्वारा लिया जाता है। जिस समय ये दोनों नेत्र जिनसे मन का स्फुरन होता है, मन जब तक चलते रहता है, विचार जब तक चलते रहते हैं हमारे भीतर, तो ये पुतलियाँ हिलती रहती हैं। सोए हुए भी हैं हम, तब भी पुतलियाँ भीतर में हिलती रहती हैं, स्वप्न चलता रहता है। जागृत अवस्था में हमारे भीतर विचार चलते रहता है, ये सोए हुए में स्वप्न चलते रहता है, पुतलियाँ हिल डुल रही हैं। मन गतिशील है, मन अपने काम में लगा हुआ है, विचार उत्पन्न हो रहे हैं। लेकिन जिस समय संकल्प होता है वो कोई विचार नहीं है, कोई दृढ़ निश्चय नहीं है, कोई कारण नहीं है। अब इसमें जो प्रतिज्ञा लेते हैं उसका कारण है सत्यवती और उनके पिता। सत्यवती का प्रश्न, सत्यवती का ये कि सत्ता में हमारा बच्चा कैसे आएगा, तुम्हारे साथ ये होगी, तुम्हारा बाल बच्चा होगा, तो फिर तो मेरे बच्चे तो ये सब जो बातें तो वहाँ विचार चल रहा है और उस विचार से एक निश्चय किया गया है, वो प्रतिज्ञा है। और जितना ही अहंकार बड़ा है उतना ही ज़्यादा हम अपने प्रतिज्ञा पर आरूढ़ रहते हैं। भीष्म पितामह, भीष्म शब्द ही जोड़ा गया है उनकी प्रतिज्ञा की वजह से। अटल, विराट। तो शिव का जो संकल्प, शिव के भीतर जो संकल्प होता है वो कल्पना है, शब्द नहीं है। और उस स्थिति में होता है जबकि शिव अपना तीसरा नेत्र से काम कर रहे होते हैं। और संकल्प का अर्थ है कि उस कल्प में समा जाना, उस कल्प में, उस कल्प के, उस कल्पना के कण कण में व्याप्त हो जाना। जैसे सृष्टिकर्ता शिव संकल्प करते हैं कि मैं दो हो जाऊं, शिव और शक्ति अलग हो जाता है और वहाँ से सृष्टि आरंभ हो जाता है। विष्णु भगवान, फिर ब्रह्मा जी। तो वो जो परब्रह्म है जिसको ज्योतिर्लिंग के रूप में माना जाता है, लिंग स्वरूप। तो जिस ज्योतिर्लिंग का अर्थ क्या है? सिर्फ ज्योति है। अज्ञान क्या है? अंधकार है, थोड़ा सा प्रकाश है, धुंधला सा। और ज्ञान क्या है? सत्य क्या है? शुद्ध प्रकाश, जिसका नाम आलोक है। वो शून्य में जो प्रकाश है, जिसमें कुछ भी नहीं है। हम लोग प्रकाश को देखते कहाँ हैं? हम लोग जगत को देखते हैं। हम लोग को जो दिखाई पड़ता है वो वस्तुएं दिखाई पड़ती हैं, प्रकाश नहीं दिखाई पड़ता। प्रकाश के कारण दिखाई पड़ती हैं, प्रकाश के कारण दिखाई पड़ता है संसार, लेकिन प्रकाश नहीं दिखाई पड़ता। प्रकाश को हम देख ही नहीं सकते हैं। संसार ही दिखेगा। प्रकाश की उपस्थिति के कारण संसार दिखता है, बस। तो आलोक वो शून्य में होता है, वहाँ कहीं कोई आकार नहीं है और उसमें जो प्रकाश है वो आलोक है। तो वो ज्योतिर्लिंग जो है, ज्योति है, वो ज्योति जो शून्य में है उसको हम प्रतिरूपित किए हैं, उसको हम उसकी
उसमें प्राण प्रतिष्ठा डाले हैं, अपनी भावना को हम जो रहे हैं जीवंत किए हैं अपने भीतर और बाहर। तो ज्योतिर्लिंग से ही प्रकट हुए हैं ये लोग, ऐसी ही कथा है। तो संकल्प जब होता है, जब परब्रह्म महाकाल त्र्यंबक महादेव जब संकल्प करते हैं तो तीसरे नेत्र से करते हैं। त्र्यंबक है, तीसरे नेत्र से जो संकल्प होता है वहाँ कोई विचार नहीं होता है। विचार के लिए पुतलियों का हिलना जरूरी है। तो उस वक्त पुतलियाँ एकदम सम्मोहित हो जाती हैं तीसरी आँख से, और तीसरी आँख की दिशा में दोनों पुतलियाँ ठहर जाती हैं। पलक आँख का पलक जो है वो न तो खुला होता है न तो बंद, अध खुली आँखें होती हैं उसी स्थिति में, और उस स्थिति में संकल्प होता है। ये कोई विचार नहीं है, ये क्षण मात्र में होता है। और उस होने में, उस कल्पना के होने में, उस कल्पना में वो व्याप्त कर जाता है। वो चेतना जो है वो व्याप्त हो जाती है कण-कण में, सृष्टि के कण-कण में व्याप्त हो जाते हैं सृष्टा। तो सामवेद यही बोल रहे हैं कि जो समस्त संसारी जनों को भरमाता है, वही माया, अपनी माया से उनकी कोई इच्छा नहीं है, इच्छा हमारी है। समंदर है, समंदर में लहर जो पैदा होती है तो समंदर से अलग नहीं है। ये सारा संसार, ये सारी कायनात, ये सारी सृष्टि परब्रह्म से अलग नहीं है, लेकिन लहर है। वो समुद्र का जल जो लहर का आकार लिए हुए है वो समंदर ही है। तो जो समस्त संसारी जनों को भरमाता है, संसार दिखाई पड़ता है, ब्रह्म नहीं दिखाई पड़ता है। जो कण-कण में व्याप्त है वो इन आँखों से नहीं दिखाई पड़ता है। और जिसे जोगी जन ढूंढते हैं, कहाँ ढूंढ रहे हो भाई? जो कण-कण में है, तो जब तक मन है तब तक तो ढूंढना ही होगा, तब तक तो खोज चलेगी। और जितनी भी खोज हैं वो संसार की खोज है। परमात्मा को कौन खोज सकता है? कहाँ खोजिएगा? कल जो कण-कण में व्याप्त है कहाँ खोजिएगा? कोई उसका भाषा पता है? वो तो समस्त है, उसको उसका क्या पता होगा? वो तो सब जगह होते हुए भी लापता है। उस लापता को खोजे कब तक मुकाम आले वाले, उस बेनिशान को खोजे कब तक निशान वाले। जब तक हम निशान वाले हैं, जब तक हम मुकाम वाले हैं, जब तक हमारे होने के लिए, होने का कोई स्थान है, जब तक हमारे होने का कोई काल है, उस महाकाल का पता नहीं चलेगा। इसलिए कि वो महाकाल सर्वव्यापी है, वो कण-कण में व्याप्त है। तो और हम ससीम हैं, वो असीम है। तो हम तो कहीं हैं, कहीं बैठे हुए हैं, कहीं खड़े हैं, कहीं लेटे हुए हैं, कहीं चल रहे हैं, कहीं फिर रहे हैं। हमारा स्थान है, हमारा काल है, हमारा वक्त है। आज इतना तारीख है, आज इतना समय हो गया है, इतना बजकर इतना मिनट, इतना सेकंड हो गया, ये काल है। लेकिन उस महाकाल में, उस महाकाल को कहाँ खोजिएगा? हम काल में रहने वाले हैं, हम स्थान में रहने वाले, स्थान काल से मुक्त नहीं है। हम कहीं भी होंगे, कभी भी होंगे तो किसी काल में होंगे, किसी स्थान पर होंगे। और मन हमेशा स्थान काल में चलता है। आज मैं दिल्ली जाऊंगा,
या कल मैं दिल्ली जाऊंगा। तो काल है, आज है, कल जाऊंगा। आज मैं कहीं दूसरी जगह बनारस में हूँ, गाजियाबाद में हूँ, इलाहाबाद में हूँ, इटारसी में हूँ, कल कोलकाता में हूँ, चेन्नई में हूँ। सोच रहा हूँ कि कल मैं दिल्ली जाऊंगा, फ्लाइट से जाऊंगा, ट्रेन से जाऊंगा। ये सब जो है सब काल के भीतर हो रहा है, स्थान के भीतर हो रहा है, स्थान में घटित हो रहा है। हमारे भीतर जितना भी विचार उठते हैं वो काल और स्थान, लेकिन वो तो महाकाल है। उस महाकाल को कहाँ खोजिएगा जो कण कण में व्याप्त है। तो वो जो संकल्प करने वाला जो शिव है वो सृष्टि में ही व्याप्त हो जाता है। वो संकल्प करने वाला अपने कल्प के में व्याप्त हो जाता है, सर्वव्यापी हो जाता है। तो ये है संकल्प, और सिर्फ शिव संकल्प करते हैं। तो जो समस्त संसारी जनों को भरमाता है, जिसे योगी जन भी ढूंढते हैं, जिसकी भ्रांति से सारा संसार प्रकाशित होता है, सारा संसार उसकी माया से दिखता है। उसकी माया, उसकी माया का सम्मोहन, उसकी माया का मोह, ये घर मेरा है, ये मेरी संपत्ति है, ये मेरा परिवार है, ये मेरा दोस्त है, ये मेरा दुश्मन है, मेरा रिश्तेदार है, ये मेरा समाज है, ये मेरा देश है, ये मेरी जाति है। ये सब जो भी मेरा है और जो भी तेरा है, ये सब संसार का ही हिस्सा है। तो जिसकी भ्रांति से सारा संसार प्रकाशित होता है, वे एक त्र्यंबक शिव जी ही हैं। ये सामवेद कहते हैं, अपने स्वरूप में आया हुआ है। ये लीला चल रही है कि तीनों महानुभाव लीला कर रहे हैं। कहता है न कि दो हलवाई आमने सामने, दोनों की दुकान है, अब दोनों में लड़ाई हो गई तो दोनों जो है मिठाई फेंक रहा है। अब बीच में मस्ती कीजिए, मिठाई फेंक रहा है तो मिठाई लूटिए। तो यही हो रहा है, ये लोग लीला कर रहे हैं हम लोग को बताने के लिए। तो ये तो हुई बात। अब एक बात और कहानी है कि ये जो चैनल है इसका नाम पहले आध्यात्मिक आलोक था, फिर वो YT स्टूडियो में, यूट्यूब स्टूडियो में, वहाँ पर वो ट्रांसलेट मांगा तो उसका स्पिरिचुअल लाइट दे दिया गया, तो फिर वो स्पिरिचुअल लाइट बन गया। अब उसके बाद हैंडलिंग जो कि @ होता है, तो वो ये था आपको आध्यात्मिक आलोक .अनितसर्व था। तो वो सब था। अब कल से जो है इस चैनल का नाम हो गया है भोला छलिया। भोला माने शिव जी और छलिया माने वो बांसुरी लेकर के तिरछी नज़र वाले बाके बिहारी, हमेशा टेढ़ा मेढ़ा होकर के खड़ा होते हैं। तो मतलब लचक होती है उनमें हमेशा, मोहनी मूरत है। तो भोला और छलिया, भोला छल नहीं कर सकते हैं और छलिया छोड़ नहीं सकता। छलिया का कहना है कि तुम भोलवा को छलोगे ना तो हम तुमको नहीं छोड़ेंगे, तुम भोलवा को छलोगे तो हम तुमको नहीं छोड़ेंगे।
छलिया का कहना है ये, भोलवा को छलोगे तो हम तुमको नहीं छोड़ेंगे, हम तुमको छलेंगे। भला आदमी को तुम परेशान करोगे, भला आदमी से तुम जो भी करोगे, कर्म कुकर्म, छल, प्रपंच, बेईमानी, शैतानी, तो भला आदमी तो कुछ नहीं करेगा, भला आदमी तो चुप रहेगा। उसकी उसकी अपनी प्रवृत्ति है, प्रकृति है उसकी, भोला है वो। लेकिन छलिया तो भोला भीतर से है, वो भोला, वो पूर्ण रूपेण भोला है। वो 3 साल के बच्चा वाला चीज उसके भीतर है, लेकिन है वो सबसे बड़ा छलिया। तुम क्या छलोगे उसको, छल ही लेगा तुमको। उसका कहना यही है कि जो भोलवा को छलेगा उसको मैं छल लूँगा। तो भोला और छलिया, इस चैनल का नाम हो गया है @भोला छलिया। तो ये तो हुई बात। अब 36 मिनट हो भी गए हैं, तो अब तो इजाज़त दीजिए और फिर से नमस्कार। और आपने सुना, इसके लिए धन्यवाद। जय हो।